तो चलिए बच्चों, आज से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना फिजिक्स है क्लास 12th का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने जो कि क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए, उन सबको आज अपन देखने वाले हैं। तो आज अपनी जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन लोगों को पता है कि जो इस बार का ब्लूप्रिंट आया है 2023 और 24 का, उसमें ये नहीं बताया गया है कि 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव को भी नहीं बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस अपन करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन ये देखते हैं कि इस जो आपको पीडीएफ अभी हम दिखाएंगे, इसको कैसे किस बच्चों को किस तरह से पढ़ना है। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में, उनको वो तैयार कर लें, और जो 3 मार्क्स वाले हैं उनको तैयार कर लें, और 4 नंबर का एक आध तैयार कर लें, तो वहाँ से उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे 85-90 प्लस चाहते हैं वो इस पीडीएफ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि 2011 से लेकर 2023 तक यहाँ पर एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को इस पीडीएफ में तैयार किया गया है। तो ये पीडीएफ सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो सभी बच्चों के लिए पीडीएफ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2023-24 के लिए। तो यदि आप चाहें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले बना रहा था, फिर मैंने सोचा बच्चों से पूछेंगे फिर बनाएंगे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने एक बार लिखा है तो वो एक ही बार आया है, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंडामेंटल चार्ज, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। आपको पता होगा फंडामेंटल चार्ज जहाँ 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, बस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं होता है। वीडियो डली हुई है फिजिक्स की, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताना है, उसकी यूनिट लिखनी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। तीसरा अपना चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट भी आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब पता है इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी होगा। तो 5वां क्वेश्चन अपना वही है। फिर डिफाइन गॉस लॉ, पता है आपको गॉस लॉ अपन गॉस थ्योरम में प्रूव करते हैं, तो डिफाइन गॉस लॉ भी 2 नंबर में आ सकता है। डिफाइन यूनिट कूलम चार्ज, यूनिट कूलम चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। सब F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। सबको बंद कर दो तो वहाँ पर अपना यूनिट आ जाएगा कूलम फ्लो का, 1 यूनिट का। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है एडिटिविटी ऑफ कंजर्वेशन, इन सब में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। और उसके बाद आता है वाई द 2 लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं 2 लाइन, वो एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है, फॉर दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। मैंने 2, 3 और 5 इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया क्योंकि इस बार अपने ब्लूप्रिंट में ये बताया नहीं गया है, इसी कारण। उसके बाद यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अपना जो 5 मार्क का है उसमें क्या है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूज इट्स टू ड्राइव कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको पता है ये बहुत बार ये डेरिवेशन आई हुई, जिस बच्चों ने प्रीवियस पेपर पहले भी देखे हुए हैं। तो उसके बाद है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। हमको स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूव करना है गॉस थ्योरम को। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशन एट पॉइंट। जो एक्सियल पोजिशन पर होता है ना, वो वाली अपन को प्रूव करनी है। राइट एंड प्रूव गॉस लॉ फ्रॉम क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रिक। क्लोज सरफेस वो अपना पता है, गॉसियन सरफेस तो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, ये तो आपको पता होगा। और 5वें नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर इक्वेटोरियल के लिए करना था, ऊपर करना था किसके लिए, एक्सियल के लिए। तो देखो 5 नंबर में अपने पास जो डेरिवेशन है वही आते हैं। 2 नंबर में 4-5 चीज़ें हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग इनमें लगा लिया करो।
इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और अपना जो बेसिक टर्म होती है, मतलब 2 नंबर में आती हैं डेफिनेशन, और कुछ चैप्टर जहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आप तो कमेंट कीजिएगा आपको क्या क्या चाहिए, अपन सब यहाँ पर तैयार कर देंगे। वीडियो बनी हुई है, टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी अपना जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 5 मैंने सभी के दे दिए। 4 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, और जब जो चीज़ आई नहीं है तो वो एकदम से एमपी बोर्ड देकर सरप्राइज नहीं करता है। तो 2, 3, 5 नंबर के क्वेश्चन ही आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये सारे अपने क्वेश्चन हो गए, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो ये अपने 2 और 3, 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो यहाँ से आपको ये भी बता देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको चाहिए, न्यूमेरिकल भी कराना है, तो ये सब आपको यहाँ पर बता देना है कि क्या क्या आपको चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि अपना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।